स्वागत है आपका प्यारे इस चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोगों को पता होगा 24 जुलाई का जो आपका पेपर है एयरफोर्स का 24 जुलाई का है, ठीक है। उसके लिए आपने वैसे तैयारी कर ली होगी। आपकी तैयारी के लिए ही हम जो एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो जो पूछे गए थे उनको लेके आए हैं। 24 जुलाई का आपका जो पेपर है उसकी तैयारी के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयार होकर जाना, क्योंकि ज़िंदगी हर किसी को एक बार मौका देती है अपने आप को निखारने के लिए, ठीक है। तो आप समझ लेना आपके लिए भी ये मौका है, क्योंकि जब से वैकेंसी नहीं आ रही थी और जैसे ही एक वैकेंसी आई है तो आपकी तैयारी मतलब बेस्ट है। और आपकी तैयारी के एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाते हैं ना, उससे मोटिवेशन होता है कि हमने ये चीज़ कर रखी है, हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन आए थे। और एक चीज़ और बता दें, हम केवल फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं अपने चैनल पर, फिजिक्स के लिए ही आना हमारे चैनल पर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से h और 2h ऊंचाई से गिराने पर वह T1 T2 में मतलब पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं तो T1 और T2 का रेशियो पूछा था, ठीक है। इसको हम किस तरीके से निकालेंगे। आपने न्यूटन्स के जो लॉ हैं उनमें से एक जो तीसरा लॉ आपने एक पढ़ा होगा कि H इजकल टू होता है UT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। अगर हम किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराते हैं, जो उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी होती है U, वो जीरो होती है, वो जीरो हो जाती है, जिससे कि UT जीरो हो जाएगा। और जो जो H होता है, जो H हो जाएगा हमारा H जो होएगा वो हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर के बराबर, 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम ये इस फॉर्मूले को निकालते हैं, ये फॉर्मूला वहीं से बनाया है और इससे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम T1 T2 का रेशो निकालेंगे और जो इसका उत्तर आएगा यहाँ से देख सकते हैं, जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √H के, ठीक है, √H के। तो इसका जो जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा T1/T2 बराबर, वो हो जाएगा क्योंकि H दोनों कट जाएंगे और T1 T2 H/2H तो अंडर रूट है ही है इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 1/√2, ठीक है। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा यदि कुंडली की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ये चुंबकीय क्षेत्र वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जैसे किसी तार को मोड़कर एक कॉइल बनाते हैं, इसमें आई धारा बह रही है, ठीक है। इसी तरीके का होता है। इसकी जो रेडियस है, यहाँ से ये जो रेडियस है उसको R/2 कर देते हैं, तो इसका जो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, आपने 12वीं में भी पढ़ा होगा अच्छे लेवल पर। तो ये फार्मूला होता है B बराबर μ0I/2R। आर क्या होता है, इसकी रेडियस। अब इसने आर के बीच में मतलब बी और आर का जो रिलेशन है वो पूछा है, तो बी जो होता है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इनका रिलेशन होता है। जब आर को आधा करेंगे तो बी कितना हो जाएगा, R/2 यहाँ पर करेंगे तो ये 2 है जो ऊपर की साइड में आ जाएगा, मतलब जो बी है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 2B हो जाएगा, बी से वो कितना हो जाएगा 2B, ठीक है, R/2 करने में। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एयरफोर्स का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया, ठीक है। एक समदाबी प्रक्रम के ऊपर क्वेश्चन भी आए थे, ठीक है। समदाबी प्रक्रम के बारे में आपको जानकारी होगी। समदाबी मतलब जिसमें दाब जो P वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसमें वैल्यू यानी आयतन वॉल्यूम वो ही चेंज होता है, ठीक है। वर्क बराबर P∆V इसका फॉर्मूला होता है समदाबी प्रक्रम का, ठीक है। ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर गेट से, ठीक है। अभी नॉर गेट का किस तरीके का क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि नॉर गेट है निम्न में से कौन सा कथन नॉर गेट का है, ठीक है। यहाँ पर एक नहीं भी है ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर ने थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा नॉर गेट क्या होता है, इसका जो वो होता है डायग्राम वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, और गेट में ये गोली जो होती है ना बीच में ये नहीं होती, ठीक है। जो ये होती है यहाँ पर ये नहीं होती इसमें, ठीक है। ऐसे सीधा लाइन होता है ये और होता है। अगर इसके ऊपर ऐसा गोल कोड़वा सा लगा देते हैं ये नॉर बन जाता है। और का जो फॉर्मूला होता है ये होता है y बराबर A+B,
ठीक है, और नॉर में ए प्लस बी के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यही ऑप्शन में था कि वाई बराबर ए प्लस बी का बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई एम डब्ल्यू में ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऊर्जा होती है। तो ये सिंपल का क्वेश्चन है, सिंपल। वैद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब वैद्युत क्षेत्र भी, वैद्युत ऊर्जा भी और चुंबकीय ऊर्जा, दोनों ऊर्जा इसमें पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब की विमा। दाब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल स्क्वायर। यहाँ से हम आप आराम से निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा इसमें एम, एक एल से एक एल कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा एक एल ऊपर जाएगा, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एयरफोर्स 2021 में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, सीरियस मतलब अच्छे लेवल पर देख सकते हैं, मतलब जैसे भी तरीका है आप अपने हिसाब से अंदाजा भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक पानी से भरा कंटेनर त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं त्वरित गति से, ये हमने खुद बनाया है, उसमें बना हुआ बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बताइए कि पानी की सतह किस दिशा में अधिक ऊंची होगी। मतलब जैसे हम पानी को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो उसका जो मतलब जैसे हम किसी को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हमारे एक पीछे की ओर जो बल लगता है, जैसे अपकेंद्री बल सुना होगा। ठीक है, जो उसका अपोज करता है, तो ये पानी की सतह हो जाएगी पीछे की साइड में ऊपर हो जाएगी, क्योंकि पीछे को पानी लगेगा तो ऊपर को उठेगा उसकी तली से लग के पीछे वाली। ठीक है, जो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पीछे की ओर ऊंची होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल है, इनको आप वैसे भी दिमाग से भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोच कर भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे एक चीज़ तो पता पड़ रही है, इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के से लग रहे हैं मुझको। ठीक है, क्वेश्चन है एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर समान आवेश रखा है, तो F1 अपॉन F2 का, अब जो F12 अपॉन F23 पूछा है, मतलब F12 इन दोनों के बीच बल और इन दोनों के बीच बल का रेशियो पूछा है। ठीक है, अब जो बल का फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, रेशियो में क्या होता है कि 1/ε दोनों कॉमन कट जाएंगे, Q1 Q2 ये समान है, R और R1 R2 सब चीज़ समान है, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था, सारी चीज़ें कट जाएंगी क्योंकि भाई देखो दूरी समान है, आवेश समान है, Q1 Q2 इक्वल टू Q। तीनों यहाँ पर देखिए, आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर एक चीज़ बोली है इन्होंने, यहाँ ने बोला समान आवेश। ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखेंगे और ये दूरी भी समान है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था चालकता घटेगी, तो चालकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ρ=RA, मतलब ये होती है त्रिज्या, एरिया अपन लंबाई। ठीक है ना, सॉरी R होता है प्रतिरोध। ठीक है, R प्रतिरोध, एरिया और लंबाई, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो चालकता कब घटेगी, जब लंबाई इंक्रीज करें तब घटेगी, क्योंकि जो रेशियो में जो व्युत्क्रम मान होता है, मतलब उल्टा मान होता है, वो इंक्रीज करेगा तो ये घटेगी, सिंपल सी बात है। अगर एरिया घटाएंगे तो घटेगी चालकता, तो इसी हिसाब से आप लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक सरल आवर्त गति से भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सरल आवर्त गति में मध्य स्थिति में, गोलक की मध्य स्थिति में कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अब आपने देखा ही होगा सरल लोलक कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे करके, ऐसे ये इसकी जो यहाँ पर पूछ रहा है मेन पोजीशन में, मैंने वैसे चित्र भी बनाया आपके लिए, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये चित्र बनाया है, तो इसने पूछा है इस पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ पर इस पोजीशन पर आपको बताना है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा होगी। जब हम किसी को सरल लोलक को जब हम छोड़ते हैं तो उसके बीच में स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, और जब स्पीड ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी बीच में मध्य में सबसे ज़्यादा होगी, और जो उसके कोने होते हैं दोनों, जहाँ पर वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे सरल गोलक
मध्य से आगे की ओर जाता है वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती चली जाती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कौन सा, हमारी जो वीडियो थी पहले रुक गई थी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गतिज ऊर्जा। यहाँ पर ऑप्शन दे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दोनों या कोई नहीं इनमें से, तो गतिज ऊर्जा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मध्य से में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, एयरफोर्स 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातल से कितनी ऊंचाई पर जी का मान g/16 हो जाएगा। तो जी की ऊंचाई के बढ़ने और घटने के लिए दो नियम हैं। एक है जी डैश इजकल टू मतलब जो हो जाएगा, और जी जो है फिलहाल में ग्रेविटेशन। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये होता है ऊंचाई के लिए होता है जी इजकल टू 1 - 2h/r। ठीक है, 2h/r होता है। और जो गहराई के लिए होता है वो होता है जी डैश इजकल जी इंटू 1 - h/r। ठीक है, इन क्वेश्चन इन फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं जी बाई। अगर यहाँ पर हम जी की जगह यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा आपको फॉर्मूला, और यहाँ पर g/16 रखेंगे तो यहाँ पर जी से जी सॉरी यहाँ पर हमने जी मिस्टेक की है। यहाँ पर जी डैश इन्होंने क्या किया है, जी डैश कितना हो जाएगा g/16, तो यहाँ पर g/16 रखेंगे तो जी से जी कट जाएगा, 1/16 बचेगा। उस हिसाब से आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां। यहाँ पर ये क्वेश्चन है यदि किसी निकाय पर किया गया कार्य शून्य है, ठीक है, तथा दी गई ऊर्जा ऋणात्मक है, तो मतलब दी तो गई नहीं होगी, उसमें तो ऊर्जा गई निकली होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर मतलब टी घटेगा बढ़ेगा कैसे क्या होगा, तो हमारे जो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, यहाँ पर देख सकते हैं किसी निकाय को दी गई ऊष्मा मतलब डेल क्यू। ठीक है, डेल क्यू उसके उस किसी निकाय को दी गई ऊर्जा मतलब डेल क्यू उसके उस वस्तु मतलब उस पिंड द्वारा किए गए कार्य प्लस उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। ठीक है, यही होता है। मैं इसको शायद सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अपनी जैसे भी हो रही मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि किया गया कार्य मतलब कार्य जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू उन्होंने 0 बोला। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पर क्या बोला इन्होंने 0, और जो यू है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा ये है डेल यू, और डेल यू में ऋणात्मक हो मतलब ऊर्जा ऋणात्मक होगी, मतलब ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव होगा मतलब सॉरी एक मिनट उन्होंने क्या बोला है, निकाय पर किया गया कार्य शून्य मतलब निकाय द्वारा की कोई भी कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, और जो उसको दी गई उसमें देने की बजाय वो डेल माइनस क्यू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा उसकी जो है कि घट रही है, तो जो डेल यू है उसकी वो भी घटेगा, और जब डेल यू उसकी आंतरिक ऊर्जा घटेगी किसी की, तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल यू के। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन बदलता है ये पूछा है, तो तरंगदैर्घ्य आवृत्ति दोनों या कोई नहीं, तो कौन सी चीज़ बदलती है। ठीक है, बदलेगा कौन बदलेगा, तो इसमें तरंगदैर्घ्य लैम्डा बदलेगा। अब यहाँ पर और जो नहीं बदलता वो आवृत्ति होगी, मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा, वो तरंगदैर्घ्य हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए याद करने के लिए लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य, वेलोसिटी, इंटेंसिटी, तीव्रता, ये तीनों बदल जाती मतलब घटी जाती, बदलने क्या घट जाती माध्यम में जाने पर। ठीक है, कोई भी मतलब प्रकाश जब जैसे मान लीजिए एयर टू उसमें जाएगा जल में, तो ये तीनों चीज़ घटेंगी। जो कि फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, वो किसी में भी नहीं बदलती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये है यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक समान घूर्णन गति में कौन सी राशि बदलती है, मतलब चाल वेग दोनों कोई नहीं। ठीक है, तो घूर्णन में क्या वस्तु का क्या बदलता है, वेग। जो वेग है वो हर बार बदलता है, इसका रीजन क्या है, घूर्णन गति आप भी जानते होंगे। उसको एक समान घूर्णन गति का मतलब एक समान कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, और वेलोसिटी तो कांस्टेंट है लेकिन चाल नहीं है, क्योंकि वेग में अंतर होता है। वेग एक डायरेक्शन में चलता है और चाल होती है वो
इस तरीके से भी हो सकती है। इसमें अगर कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगी तो वेल क्या हो जाएगा, उसका जो वेग है, वेग की हर बार दिशा जो क्या होती है वो बदलती रहती है। वेग दिशा पर निर्भर करता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। और जबकि चाल क्या होती है, चाल हमारी अदिश राशि होती है, ठीक है। ये दिशा पर कोई भी डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसा भी लगे हो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही मेहनत करते रहिए।